नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल में सीएमओ संजय जैन ने किया निरीक्षण के दौरान फैली अव्यवस्थाओं को देखते हुए लगाई फटकार। आपको पता चले बीपीएचयू कक्ष में फैली सामान की अव्यवस्था को देखकर सुनाई खरी खोटी। मरीज को डिजिटल एक्सरे की जल्द सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दिया दिशा निर्देश। परिसर में फैली गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। मरीजों को बाहर से लिखी दवाई व जांच को लेकर डॉक्टर को दिया गया हिदायत। अगर मामला हमारे संज्ञान में आया तो होगी सख्त कार्रवाई। तो जैसे लेड एप्रन की कमी बता रहे हैं, एक आध चीज़ों के अभाव में बता रहे हैं कि नहीं करने को, टेक्नीशियन करने को तैयार नहीं है कि जो है हमारे पास लेड स्क्रीन नहीं है। मैंने पता किया 3 लेड एप्रन मिली हुई हैं यहाँ पे, और मैंने बात की जो सप्लायर से, तो उन्होंने बोला कि 1.5 से 2 मीटर के डिस्टेंस पे रह करके और लेड एप्रन पहन के सुरक्षित तरह पे एक्सरे किया जा सकता है। तो मैं वही निर्देश देके आया हूँ कि तत्काल एक्सरे की सुविधा मरीज को मिलने शुरू हो। अपने जनपद में इतने प्रयासों के बाद सरकार ने एक अच्छा हम लोगों को जो है डिजिटल एक्सरे मशीन प्रोवाइड की है, तो यहाँ की क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसी तरह जो है बीपीएचयू लैब जो है, तो उसका रखरखाव नहीं ठीक था। उसमें जो है क्या कहते हैं, सामान व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा था, और पीछे जो है कूड़ा करकट जहाँ तहाँ पड़ा था। बायोमेडिकल वेस्ट का जो है पालन नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए निर्देश देके आया हूँ कि लैब को व्यवस्थित रखें, आने वाले जितने भी मरीज हैं उनको उसका पूरा लाभ मिले। जो हमारे यहाँ 5 पार्ट मशीन लगी है उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो ट्रेनिंग के लिए मैं अपने स्तर से बात करूँगा कि ट्रेनिंग दी जाए इनको, है ना। तो इसी तरह से मैंने बोल के अभी एएनएम का सीएचओ की ट्रेनिंग लेकर इनसे मीटिंग करके आया हूँ। उनको भी निर्देश दिए हैं कि इस समय 4-5 प्रोग्राम फील्ड में चल रहे हैं, जैसे संचारी रोग चल रहा है, दस्तक प्रोग्राम चल रहा है, स्टॉप डायरिया प्रोग्राम चल रहा है, जनसंख्या पखवाड़ा चल रहा है, विटामिन ए सप्लीमेंट वाला प्रोग्राम चल रहा है। तो उन सबको निर्देश देके आया हूँ कि भाई देखिए, क्षेत्र में मेरे अंडर में करीब 2300 आशा हैं, तो 2300 आशा से 1 to 1 बात करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैंने इसीलिए एक एएनएम के अंडर में 10 से 12 आशा होती हैं, तो मैंने आशा को बात की है, एएनएम से बात की है कि वो अपने अंडर में 10-12 लोगों को शिक्षित कर सकती हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकती हैं वो। तो वो अपने क्षेत्र में निकलें, अपने जो है आशाओं की मॉनिटरिंग करें, है ना। ऐसे ही मैंने बोला है कि भाई प्रसूताओं को 2 दिन से पहले कोशिश करें, उनको शिक्षित करें, बताएं कि वो कम से कम डिलीवरी के बाद 2 दिन रह के जाएँ, जिससे कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेके जाएं, बच्चे को टीका लग जाए, और जो प्रसूता को 1400 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि छुट्टी होने से पहले ये तीनों काम प्रसूता के होने चाहिए, है ना। और इस बीच 2 दिन अगर वो रहेगी तो कोई कॉम्प्लिकेशन अगर बच्चा या बच्चा को होता है तो उसकी भी देखभाल उचित समय पर हो पाएगी। तो इसलिए मैंने ये निर्देश दिया है कि जो है प्रसूता को 2 दिन से कोशिश करें, उनको समझाएं कि जो है 2 दिन रह के जाएँ यहाँ। सर, यहाँ पे विधायक ने जो है साल भर पहले वो एटीएम हेल्थ मशीन का उद्घाटन किया था। हाँ, एटीएम हेल्थ मशीन में पता चला इसमें कोई कार्ड बता रहे हैं, तो उससे एक जांच बता रहे हैं नहीं हो पा रही, बाकी जांचें हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि यूएसबी वो पोर्ट कुछ था, तो उसके लिए मंगाई भी है उन्होंने। कह रहे हैं मगर दोबारा उसके बाद भी काम नहीं चल रहा है, मगर बताया कि एक जाँच नहीं हो पा रही है, बाकी जाँचें हो रही हैं। सर, जहाँ लैब स्थापित है वहाँ पे लाइट रहती तो हो पाता, नहीं तो बैठ जाता है। इन्वर्टर काफ़ी पुराना है सर। तो मैं अगर ऐसा है, इन्वर्टर अगर पुराना हो गया है, तो यहाँ पे जो है अधीक्षक के अंडर में आरकेएस में 5 लाख रुपए सरकार देती है। वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए होते हैं। डे टू जो छोटी छोटी कमियाँ कोई आती हैं, तो ये उसी के लिए दिए जाते हैं कि भाई उसका निराकरण वो अपने स्तर से करें। सर, पिछले जब आपने वो निरीक्षण किया था तो 4 कर्मचारी आपके ही पे नहीं थे, बल्कि कोई नीलमणि सिंह है महिला, वो भी नैन में नहीं आती हैं। कई कर्मचारी यहाँ आते ही नहीं हैं। और दूसरी समस्या है कि क्षेत्र में सिर्फ यहाँ से